अदालत को ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रही है। महाराज इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया है। ये राजमहल से जब बाहर नहीं निकलेगी तो इसका सारा भूत उतर जाएगा। आओ जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। देखा रंजीत सिंह की चाल को, फांस दिया साले को मकर चाल में ले गया जल्लादी से मौत के घाट उतारेगा। लेकिन सम्राट जन्म तुमने बलवीर सिंह पर रहम किया है, लेकिन रंजीत सिंह को किसी पर रहम नहीं करेगा। अब देखो कि सम्राट चले मैं तुम्हारी खुशी को किस तरह छीनता हूं। आज तुम्हारी लौंडिया इतने ऊंचे स्वर में बोल रही है, याद के बाद इस हवेली में उस योग नहीं रह सकती है जब तक मैं तुम्हारी खुशी को छीन नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जल्लाद, जब हमें मौत की सजा मिल गई है, आप बियाबान जंगल में आ गए हैं, तो खड़े होकर सोच क्या रहे हैं? मार दीजिए मुझे, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। क्यों खड़े सोचते भैया जल्लाद तुम क्यों खड़े सोचते भैया जल्लाद आ गए बीच जंगल पिया पानी में आ गए। मार कर आखर कलेजा निकालो मेरा, मार कर आखर कलेजा निकालो मेरा। जाके हाजिर करो राज दरबार में। जल्लाद, खड़े होकर सोच क्या रहे हैं? मार दीजिए मुझे, अब हम जीना नहीं चाहते गए। आए लड़के, महाराज के आदेश अनुसार तुझे बियावन जंगल लाया हूं। मैं तो यह सोचने लगा कि तेरा दोनों आंख निकालूं या कलेजा निकालूं। जल्लाद, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से हमारा आंख और कलेजा निकाल लेना, लेकिन मुझे तड़पा तड़पा कर मत मारना जल्लाद। तो ठीक है लड़के, लेट जा, मैं तेरा सबसे पहले सर कलम करूंगा।
या तो उसके भगवान, बाद दोनों आंख और कलेजा निकालूंगा। मेरी माँ मुझे देखकर जीती थी। काश अगर मेरे मौत की खबर सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरे मालिक मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई या भगवान, आज मेरे दोनों हाथों को क्या हो गया? जैसे मैं इस लड़के पे वार करना चाहा, मेरे हाथों से शमशीर गिर कर जमीन पे आ गई। अब तुझे मैं नहीं मार सकता हूं। आए लड़के, मैं तुझे आजाद करता हूं। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारा आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश नहीं करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहां तक कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बीबी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद, हमारे लिए अपनी जान जोखम में मत डालिए, मुझे मार डालिए जल्लाद। हाय लड़के, तू मत घबरा। मैं इसी जंगल से शेर व चीते के दोनों आंख व कलेजा निकाल के महाराज के सामने पेश करूंगा। मैं तुझे रिहा करता हूं। जाने से पहले मैं तुझे इतना जरूर बता रहा हूं, आसाम मुल्क के तरफ भूलकर अपना चेहरा मत दिखाना, नहीं तो तेरी भी फांसी होगी, साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी। मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। काश अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़ कर न खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। आज हमारी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक गया। जो इतना बड़ा नाम था इस मुल्क आसाम के अंदर कि मेरे पिताजी जिस रास्ते से गुजरते थे लोग उन्हें सलूट किया करते थे, लेकिन आज हमारी वजह से जिस रास्ते से वो जाते हैं अपना शीश झुकाकर गुजरते हैं, लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, यहां तक कि उन पर थूकते हैं। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जल्लाद ने भी मेरी जान को बख्श दिया है। हम जी कर क्या करेंगे? ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता का झुका हुआ कभी सर नहीं देख सकता। हम अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। भगवान,
लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया। जरूर इस अंगूठी का कोई राज्य, कोई रहस्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा, जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी की राज्य को जानने के लिए कि राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया है। लेकिन इस दीप सिंह के नाम पर नहीं, जाऊंगा इस मुल्क का शाम के बिहुड़े में और बनाऊंगा एक अपना अच्छा सा गिरोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने तेरा अपमान चमन के अंदर किया, उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज या आसाम में पड़ेंगे, आऊंगा साले तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को छीना है, मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। पल पल तुझे मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। जो तूने मेरे माथे पे कलंक का दाग लगाया है, इस दाग को एक दिन मिटा कर रख दूंगा। कचामा भोनी की साले तेरे घर के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो अपनी मां की कोख से रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो तुम बैलिश की तरफ दिखलाई भी मत देना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही हैं। अब हम और उसका वेट नहीं कर सकते हैं। ना जाने कौन सा गुल खिला रहा है जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया है। इसलिए हम महल पहुंचेंगे और देखेंगे कि रंजीत क्या करता है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। और जिस दिन का मुझे इंतजार था, अब वो दिन आ गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? किसी तरह से राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए और ये रही और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए। खत्म कर दूंगा और वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अरे हम मिटा देंगे उसको। तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जिंदा बच्चा नहीं चाहिए। अब वो जिंदा कैसे बचेगी? खत्म कर दूंगा। जाओ। राजकुमारी दीक्षा इसलिए जीवित नहीं रहेगी क्योंकि वो राजा की इकलौती बेटी है। एक दिन राजा के मरने के बाद वो शाली सिंहासन पर बैठेगी, इस देश की मलिका बनेगी। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए उसे हम रास्ते से ही हटा देंगे। ऐ मेरी शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ शैतानों। कबड्डी मैच खेलो साले। सुनो हमारी बात, तुम दोनों मिल करके यहां से जाओ, महाराज के महल के अंदर प्रवेश कर जाना। महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की होगी, उस लड़की को उठा करके ले आओ। वो साली चाहे जैसे हो, मुझसे इससे मतलब नहीं है। हमें तो उसका बलि चढ़ाना है, उसे मारना है, चाहे जिस हाल में हो। उसी हाल में तुमसे उठा करके मेरे पास ले आओ। और सुनो, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो जो कबड्डी खेल रहे हो ना, तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है कल्याणी मल उर्फ शैतानों का बाप। ओके, मेरे को दीक्षा चाहिए।
सिपाही, है सिपाही, इधर आओ। सिपाही देखिए, आज तुम्हें एक काम करना है। अभी कोई मरा नहीं है, यहां से तुम्हें जाना है राजा महल, और राजमहल में जाकर राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा, और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि हम आगे कौन सा खेल खेलते हैं। जाओ तुम राजमहल।